डॉक्टर साहब, जब भी हम आपसे पूछते हैं आप बोलते हैं नज़दीकी डेंटिस्ट को दिखवाइए, पेरिडोंटिस्ट को दिखाइए, गम स्पेशलिस्ट को दिखाइए, एक्सरे करवाइए। आप दवाई क्यों नहीं दे सकते हम लोगों को? हमें समझ नहीं आता। हमने आपको अपनी एक परेशानी बताई है, आप हमें दवाई नहीं देते हैं। कुछ भी बताते हैं लेकिन दवाई नहीं देते हैं, ऐसा क्यों है? इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज आपके लिए लाया हूँ, तो शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन, मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि दांतों के इन्फेक्शन और मुंह के इन्फेक्शन सिर्फ दवाई से क्यों नहीं ठीक हो सकते। देखिए, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुझे ये बहुत बार कमेंट सेक्शन में भी आया है, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली दर्द में मेरे से गुस्सा भी हुए हैं, ये बोल के कि आप सब कुछ बताते हैं लेकिन दवाई नहीं बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक सिंपल सा फंडा ये है कि जो दांत का इन्फेक्शन होता है या मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है, वो बॉडी में हर किसी जगह से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक अलग तरीके का एक प्रणाली है, इन द सेंस जो सिस्टम है दांत का वो बहुत छोटा और क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेस में है। मैं अगर आपको समझाना चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से, आप समझिए। दांत बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू योर होल बॉडी। उसमें नसें जो जाती हैं और ब्लड वेसल्स जो जाती हैं, जो धमनियाँ जाती हैं, वो एक तरीके से जाती हैं और उसके बाद एक डेड एंड में तब्दील हो जाती है। अब क्या होता है कि आप जब भी आपको दांत का इन्फेक्शन होता है, यानी कि दांत का कीड़ा होता है, वो जनरली ऊपर से शुरू होता है, यानी कि दांत की सतह से शुरू होता है और फिर अंदर जाके आपकी नस तक जाता है। आप क्या करते हो? आप पूछोगे कि आप हमें मेडिसिन देते हो। हम आपको मेडिसिन दे भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो है पैंडेमिक की वजह से आप आ नहीं पाते हो, या आपको खुद डर लगता है कि डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है, चाहे खर्चे का हो चाहे जो भी हो। आप सिंपली दवाई लेते हो, दवाई खाई आपने, वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हुई, आपके खून से मिली, खून से आपके रक्त प्रणाली के थ्रू वो हर जगह गई, इंक्लूसिव ऑफ आपके दांत में। अब क्या हो रहा है, यहाँ बहुत तर्क वाली बात मैं करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि आप दवाई दे दो, दवाई से क्यों नहीं ठीक होता। अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो आप सिर्फ दवाई से काम कर सकते हो। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो क्या सिर्फ पेन किलर और एंटीबायोटिक या जो भी आपको खाने मल्टीविटामिन खा के आप उस हड्डी को जोड़ सकते हो क्या? क्योंकि डेंटिस्ट्री इज BDS और MDS, बैचलर और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। जो सर्जरी वाली बात वो क्यों है? क्योंकि हमें इसमें इंटरवेंशन डायरेक्ट फिजिकली करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके दांत में कीड़ा है, चाहे वो आपको दिख ना रहा हो लेकिन हमें दिख जाता है, हमें पता है कि दांत जो इन्फेक्टेड है कीड़े से या मसूड़ा जो इन्फेक्टेड है कीड़े से, वो दिखता कैसा है, और उसे हमें डायरेक्टली अटैक करना पड़ता है अपने ड्रिल से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, और जितना भी गंदगी है, कालिक है, जो भी है, सब निकालना फिजिकली ज़रूरी है। जब आप RCT करते हो या DK को भी आप फिलिंग करते हो, तो ड्रिल से जो आपका DK टूथ होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया होते हैं, उसको निकाल के हम साफ कर देते हैं। RCT करते हो तो जब आपका DK निकालने के बाद कैनाल में आपकी फाइल जाती है, उससे जो है अंदर का बैक्टीरिया साफ होता है। हम उसे घुमाते हैं और अंदर कैनाल में वो एक सॉ की तरह चलती है। सॉ मतलब एक आड़ी की तरह चलती है, और वो डेंटिन को काट के जो है जितनी भी इन्फेक्टेड डेंटिन है अंदर की परत है, उसको काट के निकाल देती है। सेम थिंग पेरियो में आप जब गम्स का जो है सर्जरी कराते हो या क्यूरेटाज करते हो, उसमें भी आपको जो है, जो हम क्यूरेट्स यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसका ब्लेड साइड या टिप साइड जो भी बोलेंगे, वो खुरेच के निकालता है चीज़ों को। समझिए इस बात को कि अगर आप सिर्फ मेडिसिन लोगे तो मेडिसिन जाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्त प्रणाली से होगा, जो अंदर जाके बहुत छोटी हो जाती है किसी भी दांत में या किसी के मसूड़े में। जब तक आप दुश्मन को घुस के नहीं निकालोगे। आपने वो सुना है जो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बोलते हैं उस चीज़ को? सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि दुश्मन को घुस के मार के निकालना है, खुरेद के। यही चीज़ डेंटिस्ट लोग
सारे 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 जो आपके ब्रांचेस होते हैं, मेडिसिन साइड पे सर्जरी वाले वही करते हैं। आपकी हार्ट ब्लॉकेज हुई, आपकी सर्जरी होगी। आपका हाथ टूटा, आपकी सर्जरी होगी, आपके हाथ को ठीक करा जाएगा। आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम हुई या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हुए, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं तो आप बिल्कुल पकड़ के बैठ जाते हो अपना पेट, जिससे बाद में पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। उसके लिए भी सर्जरी करनी पड़ती है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है फिजिकली जाके। अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिक्स सड़ जाता है, आप दवाई से काम नहीं चला सकते क्योंकि उसको सर्जिकली निकालना पड़ेगा। यही चीज़ का तर्क मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत बार, क्योंकि मुझे बहुत कॉल्स आते हैं और हर कोई ये बोलता है दवाई दे दीजिए। दवाई देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा टाइम का आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो धमनियों से हल्की हल्की दवा जा रही है उससे थोड़े थोड़ी चीज़ें मर जाएंगी या ठीक हो जाएंगी, या उसका इफेक्ट मास्क हो जाएगा, नम हो जाएंगी, सुन हो जाएंगी। पेन किलर खाएंगे तो आपकी बॉडी की क्षमता पेन को समझने की या संभालने की या टॉलरेट करने की ज़्यादा हो जाएगी, पेन का कॉज नहीं जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए डॉक्टर साहब आपको बार बार यही चीज़ इत्तला करते रहते हैं, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। क्योंकि डेंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे तब वो देखेंगे, उनको दिख जाएगा कि यहाँ कीड़ा लगा है, यहाँ सड़न है, यहाँ स्वेलिंग है, यहाँ मसूड़े सूज गए हैं, और वो फिजिकली उस जगह की सफाई करेंगे या उसे ट्रीट करेंगे या उसे फिलिंग करेंगे, जो भी करना होगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठानी है, चाहे आप किसी भी तर्क के हों। इतना तो आपको चीज़ समझ में आ गई है कि अगर कोई भी चीज़ का मर्ज ऐसा है जिसकी वजह से डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि वो दवाई से नहीं जाएगा या सिर्फ टलेगा, तो सोचिए कुछ तर्क की बात होगी। ये चीज़ मैं आपको बहुत ऑनेस्टली समझाना चाहता हूँ। दवाई से चीज़ पूरी तरह से नहीं जाएगी। दवाई एक एडिशन है, एक तरीके का आपका सहायक है। मेन काम आपके डेंटिस्ट करेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी ड्रिलिंग मशीन्स करेंगी, और उनके सहायक बनेंगे आपकी दवाई, पेन किलर या एंटीबायोटिक। ये चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मुंह का काम, डेंटिस्ट का काम, जब तक फिजिकली आपको नहीं देखा जाए, ये चीज़ भी मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, जब तक आपको फिजिकली नहीं देखेंगे डेंटिस्ट, वो ये नहीं बता सकते कि क्यूरेटाज करनी है, कि मसूड़े गमी स्माइल है कि नहीं है, ब्रेसेस चल जाएंगे नहीं चलेंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लिप रिपोजिशनिंग सर्जरी करानी पड़ेगी, कुछ भी। जब तक आपके पास एक्सरेज, आपके टेस्ट्स और आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगे ताकि डॉक्टर आपको देख ले, तब तक डॉक्टर साहब कुछ नहीं बता सकते। मैक्स टू मैक्स आपको दवाई बता देंगे जो आपको अच्छा लगता है, और उससे काम नहीं बनेगा। दवाई तो आपको केमिस्ट भी बता देता है, आप वही करते हैं, जाते हैं, दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, मवाद आ रहा है, दवाई दे दो। 1-2 हफ्ते चल जाएगा, 3 हफ्ते चल जाएगा, 3-4 महीने भी चल जाएगा, फिर सर पकड़ के आओगे आप। तो इस चीज़ का आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मुंह का जो काम है वो फिजिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन का काम है, जिसको बिना देखे परखे हम ऐसे एग्जैक्टली ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। आप आइए, मैं तो कभी भी किसी को बोलता हूँ कि आप जो है अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखवाइए। हो सकता है कि वहाँ उनके पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स ना हो देखने के लिए, या उनके पास हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कभी कभार उतनी नॉलेज ना हो, तो किसी और के पास जाइए। वरना आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मेरे पास पेशेंट्स खुद आते हैं दूर दूर से, क्योंकि उनको जो है उस चीज़ से जो है एक संतुष्टि नहीं मिली डॉक्टर से मिलकर। आप हमारे पास आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। घर बैठे दवाई का इलाज नहीं, दवाई से इलाज नहीं होता है। घर बैठ के दवाई से इलाज नहीं होता है, इस चीज़ की गांठ बांध लीजिए। मैं आज आपको ये एपिसोड बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूँ। बहुत फ़ोन्स आते हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए। घर बैठे दांत की, मसूड़ों की प्रॉब्लम, मुंह की समस्या ठीक नहीं हो सकती। क्लिनिक या हॉस्पिटल या किसी डेंटिस्ट को आपको दिखाना ज़रूरी है, तभी जो है आप जो है सक्षम तरीके से अपने मर्ज़ को ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने क्वेरीज़ के साथ। मैं कोशिश करूँगा जितने लोगों की क्वेरीज़ आती है मैं उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और हर किसी को इस चैनल के बारे में बताइए। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़
अपने डेंटिस्ट को दिखवाइए। नया डेंटिस्ट नहीं है तो डेंटिस्ट ढूंढिए, और अगर किसी डेंटिस्ट से काम करा है जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो पहले उनके पास वापस जाके पूछिए कि मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं आ रही है, बताइए। अगर वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप किसी नए डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।